आबादी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, लेकिन इस त्रासदी को झेल रही आवाम के पास क्या सरकार मदद के हाथ पहुंचा पा रही है? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें हर जगह जनता सरकार की ओर उम्मीद की निगाहों से देख रही है, लेकिन उम्मीद है कि पूरी ही नहीं हो रही। उधर विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी यादव ने इस मसले पर सीधा मुख्यमंत्री को घेरा है। आखिर वो प्रभावित इलाकों का जायजा लेने क्यों नहीं निकल रहे हैं? बाढ़ से बेहाल है 10 जिलों की जनता। दाने दाने को मोहताज है बाढ़ पीड़ित। विपदा की घड़ी में कहां है सीएम डिप्टी सीएम? बिहार के 10 जिलों पर नदियों ने कहर बरपाया है। लाखों की आबादी इस जल प्रलय में फंसी है। सबसे बड़ी समस्या खाने की हो रही है। बेतिया के नौतन प्रखंड के शिवराजपुर छड़की बांध पर बाढ़ पीड़ित शरण लिए हुए हैं। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन मदद के हाथ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जिला प्रशासन की टीम इन बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं पहुंची है। देर रात्रि इन लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टिक का वितरण किया गया है और ये बाढ़ नसीब इतने बदनसीब है कि इनके बीच में चूड़ा मिठा तक का वितरण नहीं हुआ है। कमोबेश ऐसे हालात और ऐसी तस्वीर सूबे के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों से आ रही है, जिसे अब विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। पूछा जा रहा है कि इस विपदा की घड़ी में सरकार है कहां? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अब अपने घर से निकलिए। अब 125 दिन से भी ज्यादा हो गया है। अब आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से कम जो है आप जाकर के स्थिति का जायजा लीजिए। दुख होता है इसलिए भी कि वो समझ नहीं पा रहा। कोरोना महामारी से लड़ा जा रहा, जाने जा रही। अव्वल तो आपने कुछ नहीं किया बिहार में। आपदा की दोहरी मार है। सरकार नजर नहीं आ रही है, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू अपनी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है, जिसका जवाब विपक्ष भी दे रहा है। बिहार में विपक्ष के लिए कोई उम्मीद की किरण बनती हुई नहीं दिख रही है। जनता ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर 2020 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। कोई बिजली गिरने से मरता है, कोई बाढ़ से मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है। सवाल यह है, क्या बिहार सरकार, क्या उसका तंत्र इस पोजीशन में है कि आप लोगों की जान माल की रक्षा करें? दरअसल हर साल बाढ़ आती है और अगले साल दावा किया जाता है कि सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन होता क्या है, सारे दावे पानी में डूब जाते हैं। जैसे पिछले साल पटना पानी में डूबा तो कहा गया कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन पटना सचिवालय में मछली को देखकर समझ जाइए कि ड्रेनेज सिस्टम का हाल क्या है। जब बात उत्तर बिहार की कीजिएगा तो उन जगहों पे बाढ़ का असर देखने को मिलता है। दक्षिण बिहार के किसान के लिए अच्छी बात है, लेकिन खबर यही है कि मुख्य पोटकों में मछली तैर रही है। कैमरामैन विजय के साथ नवजीत।